हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप लेके आई हूँ आपके साथ कुछ पैसा कमाने के और पैसा बचाने के कुछ नए तरीके। तो आइए सुनते हैं, चलते हैं मेरे चैनल पे। सबसे पहले हम जब हमारी सैलरी या तनख्वाह हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं ना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको खर्चा करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी ज़रूरतें पूरा कीजिए, लेकिन सबसे पहले जब आपकी सैलरी का या तनख्वाह का कुछ भाग आपके पास आता है तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा भाग जो है भगवान के चरणों में आप निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके मन को शांति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और प्लस इससे आपकी कमाई में बरकत भी होगी। और ये चीज़ मैंने अपने ऊपर लगा के देखी है। दूसरा, एक भाग आपकी जब भी सैलरी तनख्वाह जो भी आए, आप किसी ज़रूरतमंद को उसकी मदद करके देखिए, आपको खुशी भी मिलेगी और आपकी कमाई में बरकत, तो उससे भी बरकत आएगी। आपका व्यापार, कारोबार, बिजनेस ग्रो करेगा और हो सकता है कि आपकी अगली सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट भी हो जाए, आपकी पोजीशन पे भी फ़र्क पड़े। आप ऐसा करके देखिए, आपकी जो कमाई है उसमें हम बहुत जल्दी बरकत आएगी। ये दो तरीके आप अपना के देखिए। एक भाग आप भगवान जी का नाम का निकालिए छोटा सा, और एक आप दान के नाम का निकालिए, उससे आपकी बरकत आए। और दूसरा ये है ना, जब आपका कुछ भाग सैलरी का आता है ना, आप 30 दिन 31 दिन तक उसको खर्च करते हैं अपनी ज़रूरत के साथ, उसको सेव नहीं करते। तो उसमें से 2 दिन ऐसे बनाइए, 30 दिन में से या 31 दिन में से आप अपनी चॉइस ले लीजिए, संडे मंडे कोई सा भी, एनी डेज कोई सा भी 2 दिन, कि इस 2 दिन आप नियम बनाइए, आपको खर्च नहीं करना है। ज़रूरत है तो खर्च कीजिए, लेकिन नियम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 दिन खर्च नहीं करना है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो सैलरी है उससे आपका पैसा सेव होगा। और अब आपके जो बच्चे हैं ना, उनको भी आप ये सिखाइए। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, लोग गुल्लक देते थे अपने बच्चों को लाके, मिट्टी की गुल्लक, पिक्की बैंक बोलते हैं जिसे। हो आजकल भी है वैसे, काफ़ी लोग जो पिक्की बैंक वगैरह देते हैं बच्चों को, सिखाते हैं। तो आप ना अपनी सैलरी का 50-100 रुपया अपने बच्चों को हर महीने दीजिए, उनको बोलिए आप इसको सेव कीजिए। और जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास पैसे नहीं हो, तो वो गुल्लक का पैसा, पिकी बैंक का पैसा आपके काम भी आएगा। और बच्चों को भी हैबिट में आ जाएगी कि बच्चों सीख जाएंगे कि जी पैसा कैसे सेव होता है। और दूसरा ये, आप अपने स्किल को, टैलेंट को निकालिए। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना दिमाग लगा के अपने जॉब को घर पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे कि खासकर लेडीज़ हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आप सिलाई करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेहंदी पार्लर, कुछ भी, आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे अपनी रील्स बना के डालिए। घर के घर में रहेंगे और इनकम का एक स्रोत भी उस आपका जुड़ जाएगा। ये चीज़ आपके उसमें निकल के आनी चाहिए, आपके टैलेंट में, हॉबी में। इसको आप अपना हुनर बनाइए, बिज़ी रहिए। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप ना बिज़ी रहिए, बिज़ी रहिए, और बिज़ी रहना ही सबसे बेस्ट है। दूसरा ये है ना, आपकी जब सैलरी आती है, आप अपनी सैलरी को आप इन्वेस्ट करने सीखिए। आपके पास थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आपको लगता है ये ठीक है, ज़्यादा है, आप उसको आरडी कीजिए। बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होता है वैसे तो। उसको डबल करने की कोशिश कीजिए। एक गरीब आदमी होता है, वो क्या करता है, पैसा पहले आता नहीं, उसको खर्च करने के बारे में पहले सोचता है। और अमीर क्या करता है, उसको डबल करने के बारे में सोचना। अगर आपको अपनी कमाई में बरकत रखनी है, अमीर बनना है, बच्चों को सपने पूरे करने हैं, तो एक अमीर आदमी की तरह आपको भी सोचना पड़ेगा कि पैसे को डबल कैसे किया जाए। और सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना सीखिए। ये नहीं कि पैसा आया और भाई आपने खर्चा करना शुरू कर दिया, कुछ बचने बाद में कह रहे ला भाई तू दे, ला भाई तू दे, तू दे दे, उधार और कर्जा और कर लिया। ऐसे ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखिए, भगवान जी को दीजिए, ज़रूरतमंद को दीजिए, बच्चों को सेविंग भी सिखाइए, और अपने टैलेंट को भी निकालिए। और दूसरा क्या करना है, आपको बच्चों को सेविंग सिखानी है, वो आपकी ज़रूरत में काम आएगी। और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट कीजिए, डबल करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के सपने पूरे करने तक अमीर आदमी की तरह सोचिए और उस फील को महसूस कीजिए, फिर उसी की तरह आप काम कीजिए। अपने कुछ रूल्स कंडीशन बनाइए उस पैसे को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपकी दोस्त फिर नई वीडियो में। अलका कश्यप, धन्यवाद।